एवरीवन, वेलकम बैक टू आवर चैनल। हमारे चैनल का नाम है फाइंड योरसेल्फ। कैसे हैं आप लोग? कैसे जा रहे हैं आप लोगों के दिन? तो मेरा नाम गौरी है और मैं यूएसए में रहती हूँ अपनी प्यारी छोटी सी फैमिली के साथ। यहाँ पे हम हमारी रोज़ की लाइफस्टाइल और मेरे जो डेली रूटीन्स हैं, हम लोग हमारी लाइफ में क्या क्या करते जा रहे हैं, वो सारी की सारी चीज़ें मैं आप लोगों के साथ शेयर करती जा रही हूँ। मेरे इस चैनल पे आप लोगों को ओवरऑल सारी चीज़ें देखने को मिलेंगी जो हम लोग हमारे एज अ फैमिली, फ्रेंड्स और सराउंडिंग्स जो इन्जॉय करते रहते हैं। एंड ऑफ कोर्स अगर मैं इन्जॉय वाली चीज़ें आप लोगों के साथ शेयर करती हूँ, हैप्पी मोमेंट्स अपने शेयर करती हूँ, तो हमारी लाइफ में अगर कुछ उतार चढ़ाव आ जाते हैं तो वो भी मैं आप लोगों के साथ शेयर करती हूँ। ऑफ कोर्स हम सारे के सारे एक फैमिली तो है, इसीलिए। तो फिलहाल अभी सुबह का टाइम है और अभी मैं प्रिशा के स्कूल में पहुँच गई हूँ। प्रिशा के स्कूल में एक छोटी सी ग्रेजुएशन पार्टी हो रही है। एलिमेंट्री स्कूल यानी कि बच्चों का 1 to लेके 3rd 4th तक का जो सफ़र रहता है, 5th तक का जो सफ़र रहता है, वो एलिमेंट्री स्कूल में रहता है। और बच्चे क्या क्या अचीव करते हैं वो सारी की सारी यादों के लिए बच्चों की टीचर ने एक क्यूट सा सेलिब्रेशन ऑफ लर्निंग करके एक छोटा सा अवार्ड सेरेमनी रखा और बच्चों को बाय बाय करके कॉन्ग्रेचुलेशंस करके गुड लक कहा फॉर द नेक्स्ट ईयर। You help me learn to count by twos, subtract, divide, multiply too. Multiplication facts, no need to worry. With you, I learn them in a hurry. We look forward to the summer, known as Badamanti. What a bummer. Thanks to you, this year's been great. Next year, 4th grade, we want to be great. We've been rehearsing that since Monday, and I think they nailed it. So great job. चलिए, प्रिशा के स्कूल में ये सारी एक्टिविटीज होती ही रहती हैं और इनफैक्ट आदि के स्कूल में भी ये सारी एक्टिविटीज होती हैं, लेकिन बस ये है कि ऑफ कोर्स अब मिडिल स्कूल इज डिफरेंट एंड एलिमेंट्री स्कूल इज डिफरेंट। अच्छा चलिए, अभी तो मैं घर पहुंच गई थी क्योंकि प्रिशा के स्कूल में ये सारा काम करने में ऑलमोस्ट 1 घंटा लग गया था। तो ऑफ कोर्स अब हमारा ब्रेकफास्ट भी स्किप हुआ था क्योंकि सुबह का टाइम था। एंड ऑफ कोर्स अगर ब्रेकफास्ट स्किप हुआ है तो मेरा वॉकिंग भी स्किप हो रहा था। तो मैंने यही सोचा कि फटाफट से घर चलते हैं, जाके फ्रेशन अप होते हैं, अपना ब्रेकफास्ट करते हैं और सीधा के सीधा मैं निकलूंगी अपने वॉक पे। तो बच्चों के डैडी और मैं घर पहुंचे, हमने ब्रेकफास्ट करा और बच्चों के डैडी बोले चलो मैं अब निकलता हूँ अपने जॉब पे। वो अपने जॉब पे निकल रहे हैं एंड मैंने सोचा कि चलो मैं भी फटाफट से अपने वॉक पे निकल जाती हूँ। वॉकिंग इज द परफेक्ट मेडिकेशन फॉर योर बॉडी एंड योर मेंटल हेल्थ। ऑफ कोर्स आपकी बॉडी में इतने सारे चेंजेस आते हैं उम्र के जैसे जैसे आप उम्र में आगे बढ़ते जाते हैं, अपनी लाइफ में आगे बढ़ते जाते हैं। हम आज रोजमर्रा की जिंदगी में इतना प्रोसेस फूड खाते हैं जिसके लिए हमें अपना वर्कआउट करने की बहुत जरूरत है। एंड ऑफ कोर्स अगर आप वर्क फ्रॉम होम में हैं, अपने एक वर्क फोर्स में रहते हैं, तो आपकी बॉडी का ध्यान रखना आपके लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट
इम्पोर्टेंट है। एंड ऑफ कोर्स अगर आप सोशल लाइफ जीते हैं तो आपके लिए आपको अपने मेंटल हेल्थ का भी ध्यान रखना बहुत जरूरी है। उसके लिए सबसे अच्छी चीज है कि अपने आप के साथ समय बिताएं, एक्सरसाइज करें, मेडिटेशन करें, एंड वॉकिंग, जॉगिंग, एक्सरसाइज, वर्कआउट, जुम्बा एंड डांस, whatever you feel like it, you should definitely do it for your body and for your mental health. Of course, अगर आप खुश हैं, अगर आप स्वस्थ हैं, तो ये पूरी की पूरी जिंदगी और ये दुनिया चलती है। आप जिंदा है तो ये जहां है भाई। अब सीधी सी बात है कि जान है तो जहान है, नहीं तो अदरवाइज सब कुछ बेकार है। तो चलिए अभी फिलहाल मैं वॉक पे से एक अच्छा अपना तगड़ा वाला वॉक करने के बाद, यानी कि 35 से 40 मिनट तक का मेरा एक बढ़िया सा तगड़ा वाला वॉक होता है, जो मैं हमेशा अकेले करना पसंद करती हूँ। मुझे अगर कोई पार्टनर मिल जाता है तो ठीक है, लेकिन पार्टनर भी ऐसा होना चाहिए जो अपने वॉक पे ध्यान दे, ना कि सिर्फ और सिर्फ गॉसिपिंग या चिट चैट पे ध्यान दे। और मुझे कंपेनियन अच्छा लगता है, साथ में चलना अच्छा लगता है किसी के, लेकिन अगर वो कंटिन्यूएशन में सिर्फ बातें और चिट चैट ही चलती रहती है तो वो वॉक नहीं होता। हाँ, वो वॉक एक फालतू सा टाइम पास हो जाता है। इसीलिए तो मैं कोशिश करती हूँ कि मैं अकेले ही वॉक करूं। और मैं वॉक पे से आई, फिर मैंने ध्यान दिया कि मेरे फोन का कवर और स्क्रीन वगैरह सब पड़ी हुई थी, क्योंकि बच्चों की डैडी ने अलग से सेपरेटली मेरे लिए निकाल दिया था, क्योंकि मेरे फोन का जो कवर था वो बेसिकली कैमरा कवर और जो मेरी स्क्रीन पे जो टेम्पर ग्लास लगा होता है वो टूटा हुआ था और टूट गया था काफी दिन से। तो मैं बच्चों के डैडी को बोल ही रही थी कि मुझे एक एक्स्ट्रा में न्यू वन निकाल के दे दो, तो मैं थोड़ा सा उसको रिन्यू कर लेती हूँ, पुराना वाला निकाल के उसे ट्रैश आउट करती हूँ और नया लगा देती हूँ। और फिर मैंने सोचा रियल क्विक में जाके फ्रेशन अप हो जाती हूँ, क्योंकि मुझे अभी सीधा का सीधा जाना है अपने होम एरेंड्स करने के लिए 1 by 1, जो कि नॉन स्टॉप चलने वाले हैं सीरियसली। एक्चुअली होता ये है कि एक बार आप घर से बाहर निकले तो मैं एक लिस्ट बना के रख लेती हूँ कि मुझे आज दिन भर में क्या क्या सारे काम करने हैं। और लिस्ट अगर जिस दिन नहीं बनती है तो भैया पूछो मत, उस दिन तो मैं इतनी कंफ्यूज हो जाती हूँ और मुझे लगता है कि ये काम तो रह गया, वो काम तो रह गया, और फिर बाद में मुझे रिग्रेट होने लग जाता है। और रिग्रेट भैया ऐसा होता है जो मेरा काफी दिन तक चलता है, जब तक कि वो काम पूरा ना हो जाए। तो मैं अपने आप को ये सारी चीजें ना हो या रिग्रेशन वाला फील ना आए, उसके लिए मैं लिस्ट बनाती हूँ और लिस्ट बना के अपने आप को ऑर्गेनाइज करने की कोशिश करती हूँ। और लिस्ट के लिए मुझे कोई पेन एंड पेपर अगर नहीं भी मिलता है तो मेरे फोन में जो नोटपैड है मैं हमेशा उसमें अपनी टू डू लिस्ट बना के रख लेती हूँ, जो कि मैं कहीं पे भी अपने साथ कैरी करती हूँ। मैंने कहा ना, ये मेरा फोन जो है, इस फोन में मैं काफी सारी चीजें करती हूँ। भाई आज के जमाने में जो स्मार्टफोन्स आते हैं उनकी कमाल की बात ये है कि आप उन्हें लेके कहीं पे भी जा सकते हैं। उसके कैमरे के साथ साथ उसमें चलती फिरती आपकी डायरी रहती है, एक चलती फिरती दुनिया होती है। सबसे पहले तो आज मैं पहुंच गई होम डिपो, और होम डिपो पे मैं गई तो इस मकसद से थी क्योंकि मुझे लेने थे बहुत सारे प्लांट्स। बहुत मन कर रहा था घर में डेकोरेशन करने के हिसाब से इंडोर प्लांट्स लेने का। पर हुआ ये कि जब मैं वहां पहुंची तब इतनी वैरायटी थी कि मैं कंफ्यूज हो गई। फिर मुझे ऐसा लगा, बाद में एक ख्याल तो ये भी आया कि चलो मैं ले तो लूं, पर इनकी टेक केयर कैसे करूंगी। क्योंकि जब मैंने जो प्लांट्स थोड़े दिन पहले आउटडोर के लिए लिए थे, इंडोर तो ठीक है, इंडोर में इतनी टेक केयर करने की जरूरत नहीं होती है, लेकिन जो आउटडोर के लिए मैंने बहुत सारे प्लांट्स वगैरह लिए थे और मैंने उन्हें प्लांटिंग कर दिया था पीछे बैकयार्ड में, उनका ध्यान मुझसे रखाया नहीं गया क्योंकि ऑफ कोर्स मैं अपने जॉब पे बिजी थी। और फिर जब घर में ध्यान दिया तो तब तक वो थोड़े ड्राई होने शुरू हो गए थे। तो उनके लिए पर्टिकुलर एक टाइम होता है जिसमें आपको उनको पानी भी देना होता है, उनकी टेक केयर भी करनी होती है। फिर उसके साथ साथ जब मैं वहां के प्लांटिंग वगैरह का काम निपटाया तो सीधा सामने के सामने HEB था, HEB पे गई तो वहां पे मेथी, भिंडी, लौकी और डॉलर चना, ये सारी चीजें मुझे दिखाई दे रही थी काफी अच्छे रेट में। हालांकि मैंने ये सारी चीजें ली नहीं है, मैंने सिर्फ और सिर्फ मेथी उठाई वहां से और लौकी उठाई, और मैंने सोचा कि मैं फटाफट से इसे लेके सीधा का सीधा निकल जाती हूँ इंडियन स्टोर पे, इंडियन ग्रोसरी स्टोर पे। तो वहां पे गई तो वहां पे भी कुछ ज्यादा सामान नहीं लेना था मुझे, बेसिकली कुछ ऐसे ही छोटा मोटा सा सामान ही लेना था, 1-2 मसाले के हिसाब से जो खत्म हो गए थे, क्योंकि जब लिए थे मैंने लास्ट ईयर
तब से पड़े हुए थे और वो अब खत्म हो रहे थे, 6 महीने 7 महीने हो गए हैं तो खत्म होने लगे थे। तो मैंने सोचा एक बार भर लेती हूँ। अब वेटिंग करूंगी अगर सेल आने का तो भाई तो देरी हो जाएगी, और जब तक मुझे मसालों की जरूरत है तब तक मैं फिर वेट ही करती रहूंगी। तो इससे बेटर है मैं जाके फटाफट से ले आती हूँ। 1-2 पैकेट्स उठा के लाई, फिर साथ में मुझे आम की पेटी भी मिल गई, और इस बार आम की पेटी काफी अच्छी रीजनेबल भाव में पड़ी तो मैं लेकर आ गई। फिर मैंने कहा कि यार अभी एक काम करती हूँ, फटाफट से सारा सामान अभी फ्रिज में जैसे तैसे ठूस दिया मैंने, फटाफट से घुसेड़ दिया, क्योंकि मुझे ऐसा लग रहा था कि फ्रिज ऑर्गेनाइजेशन भी अभी मेरा बाकी है, वो भी मैं आप लोगों के साथ शेयर करूंगी। मैं धीरे धीरे सारी चीजें करूंगी, क्योंकि इतना ज्यादा बिजी हो जाते हैं घर में। सबको लगता है कि घर में कुछ करने के लिए काम ही नहीं है, लेकिन मैं आपको बता दूं घर में इतने काम रहते हैं जिसमें आपको एक्स्ट्रा आवर्स भी लग जाते हैं। और कितनी बार मैं आपको बता दूं कि 24 घंटे भी कम पड़ते हैं, क्योंकि 24 घंटे में से 8 से 9-10 घंटे तो आप सोने में लगा देते हैं, बाकी के 14 घंटे में आप कितना करोगे और अपना खुद का ध्यान कब नहीं रखोगे। तो यार कब अपना ध्यान रखो, कब परिवार का ध्यान रखो, और फिर सारे कामों को निपटाओ, तो इन सब में टाइम लग जाता है। और बोलने की बातें हैं कि 5 मिनट 2 मिनट में सारा काम हो जाता है, कुछ नहीं होता यार। बहुत सारी चीजें ऐसी हैं चलती ही चली जाती हैं, और डिपेंड भी करता है सबकी स्पीड क्या है। लोग कुछ काम सिर्फ निपटाने के हिसाब से काम करते हैं, और कुछ लोग उसको बकायदा ऑर्गेनाइज करके, समय लेके, टाइम लेके उसको बकायदा खूबसूरत तरीके से ऑर्गेनाइज और जमाने की कोशिश करते हैं, वापस से उसकी चीजों को अपनी जगह पर रखने की कोशिश करते हैं, सॉर्ट इट आउट करने की कोशिश करते हैं। तो डिपेंड्स करता है कि हर एक का काम कैसा होता है। और कुछ लोग तो भाई ये कह लो कि एक काम होता है और उसको 10-15 दिन तक चलाने की कोशिश करते हैं। मैं पहले वही करती थी, फिर धीरे धीरे करके चेंज हो गया। अब मैं बकायदा उसे अच्छे से ऑर्गेनाइज करना, सॉर्ट इट आउट करना, जो चीजें जरूरत है उन्हीं को रखना। बाकी तो फिर ये हो जाता है कि काम निपटाने के हिसाब से मैं काम नहीं करती हूँ, क्योंकि सिर्फ चीजें ठूस देना, जैसे कि अभी मैंने फ्रिज में ठूसी, वो ठूसने का एक तरीका था और वो रीजन था क्योंकि मुझे अभी थोड़े दिन में वापस से अपना फ्रिज साफ करना ही है, इसीलिए। और अभी जल्दबाजी भी है क्योंकि मुझे और भी काम करने हैं। उसके बाद हुआ ये कि जब मैंने सामान ठूस दिया, उसके बाद फटाफट से पापा जी का यानी कि मेरे फादर इन लॉ का मैंने सैलेड तैयार किया, खुद का सैलेड तैयार किया, हम दोनों ने खाया। और उसके बाद मैं आप लोगों को बता दूं, हार्डली कुछ 15-20 मिनट हुए होंगे मैं बैठी होंगी और प्रिशा को पिक करने का टाइम हो गया। प्रिशा को स्कूल से पिक करने के लिए मैं फटाफट से गई और प्रिशा को पिक करके लेकर आई। और ऑफ कोर्स प्रिशा के स्कूल में आज जो सेलिब्रेशन ऑफ लर्निंग जो था, उसके अलावा भी टीचर ने जो पूरे साल भर बच्चे एक्टिविटी करते हैं अपने आर्ट्स एंड क्राफ्ट्स, जो वो डेकोरेशन के लिए उनकी क्लासेस में लगा के रखती हैं, ताकि दूसरे लोग आए और उनसे इंस्पायर हो, बच्चे देखें दिन रात, वो खुश हो कि हमने क्या क्या किया, मोटिवेशन मिले उसके लिए। तो वो सारी की सारी चीजें उतार के आज उसने सारे बच्चों को उनके हाथ में दी, उनको एनवेलप बना के दिया। ये प्रिशा के आर्ट्स एंड सप्लाईज हैं जो उसने स्कूल में करे थे पूरे साल भर में। केक बनाया था, फिर उसने ब्लैक एंड व्हाइट चीजें बनाई थी, ट्रूथ एंड फॉल्स का बनाया था, हैंड मार्क्स बनाए थे। ये सारी चीजें आज प्रिशा घर लेकर आई और मुझे बोल रही थी कि प्लीज कीप देम इन अ सेफ प्लेस। तो मैंने कहा ऑफ कोर्स आई विल डेफिनेटली पुट इट इन द सेफ प्लेस। उसके बाद हम लोग तुरंत के तुरंत आधा घंटा रुके होंगे और आदि को पिक करने के लिए निकल गए। गर्मी इतनी ज्यादा है कि गाड़ी गर्म होने में भी टाइम लगता है, इसलिए 10 मिनट पहले गर्म करती हूँ। फिर आदि भी आ गया और आदि भी अपनी बहुत सारी स्टोरीज बता रहा था और मुझे दोनों बच्चों के साथ 1 बाय 1 सारी की सारी कहानियां सुनना बहुत अच्छा लगता है। मैं कभी भी उनको रश करने की कोशिश नहीं करती हूँ, क्योंकि अगर मैं रश करूंगी तो बच्चे कंफ्यूज हो जाएंगे। और बच्चे इसीलिए एक्साइटेड हो रहे थे क्योंकि उनके बर्थडे पार्टी का गिफ्ट कार्ड्स मैं आज लेकर आ गई थी, क्योंकि होम इवेंट्स के लिए अगर मैं घर से बाहर निकली हूँ तो मैं ये सारी चीजें कंप्लीट करने की कोशिश करती हूँ। अभी भी बहुत सारे काम हैं जो कि एज अ as a wife, as a woman और as a homemaker मैं करती ही रहती हूँ। मिलती हूँ आप लोगों से नेक्स्ट व्लॉग में जल्दी। और तब तक के लिए लाइक, शेयर, सब्सक्राइब एंड कमेंट्स, बी अ पार्ट ऑफ आवर फैमिली। और हाँ, जल्द से जल्द आप लोगों को मैं बहुत सारी चीजें, गुड न्यूज भी शेयर करूंगी। तो चलिए मिलती हूँ आप लोगों से नेक्स्ट व्लॉग में जल्दी। ये सारे काम तो चलते ही रहेंगे। नेक्स्ट वाले व्लॉग में बहुत सारी चीजें मैं आप लोगों के साथ शेयर करूंगी, तो आप लोग बने रहिए हमारे इसी चैनल के साथ। ऑलराइटी, बाय।